नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी और भागवत का झगड़ा अब और बढ़ गया है। झगड़ा तो पिछले काफी वक्त से चल रहा था। अंदर खाने चर्चा भी हो रही थी कि कब मोदी भारी हो रहे हैं और कब भागवत भारी हो रहे हैं। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी बार बार लगातार हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली चुनाव के आड़ में छिपकर संघ को निपटाने में लगी हुई थी। लेकिन ऐन वक्त पर नागपुर ने दिल्ली को गच्चा दे दिया है। संघ ने अपने प्रचारकों को रोक लिया है। अब बड़ा सवाल है, शाह चुनाव कैसे जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी के चुनावी इतिहास और चुनावी रणनीति पर अगर आप नजर डालेंगे तो भाजपा के विजय में सबसे बड़ा योगदान, ब्रांड मोदी भले आपको दिखता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान गांव गांव, कस्बे कस्बे, चौपाल चौपाल पर लोगों को मोबिलाइज करते हुए संघ के कार्यकर्ता नजर आते और वही चुनाव की दिशा और दशा तय कर। संघ ने जो अभी खबर है उसके मुताबिक अपने प्रचारकों को, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से दूर करने का फैसला कर लिया है। ये संघ का बड़ा फैसला है। कुछ मीडिया पोर्टल्स पे खबर आ भी गई है, आने भी लगी है। जैसे देखिए, एक सामने आपके नवभारत लाइव है। अपने अपने दायरे में रहेंगे संघ और बीजेपी, पार्टी के काम में आरएसएस का दखल नहीं होगा। अब इसको हटा दीजिए और भाव को चर्चा में जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है भाव। नमस्कार। अभी खबरें दो तीन जगह जो आनी शुरू हुई हैं, उसमें है कि संघ और भाजपा ने अपना दायरा तय कर लिया। लेकिन तीन सवाल है, आज तीन सवाल पर हम आगे बढ़ेंगे। ये संघ और भाजपा का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। इसलिए क्योंकि 50 साल 100 साल राज करने का जो प्लान भाजपा का है, उसमें संघ की भूमिका, राज करने के लिए क्या क्या करेंगे। अगर संघ अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर कर लेगा तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो जाएगी, फिर जीतने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। तो दो तीन सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। भाजपा ने, मोदी ने भागवत को निपटाया है या संघ ने मोदी को निपटाया? ये दोनों, क्योंकि बड़ा भ्रमित इसमें लोग रहते हैं कि मोदी ने निपटा दिया या संघ ने निपटा दिया। अभी भी खबरें लग रही है, हमको भी लग रहा है कि संघ अपने देखिए प्रचारकों को रोक दिया है, मोदी को झटका है। लेकिन ये मोदी को झटका है या भागवत को झटका है? देखिए आशीष, यदि ये संघ का निर्णय है तो ये संघ मजबूरी में निर्णय ले रहा है। हाँ। मजबूरी में इसलिए ले रहा है कि संघ अध्यक्ष पद को लेके बहुत इंतजार किया संघ ने, हम्म। और इन्हों इन्हों इन दोनों गुजरातियों ने संघ को अपनी जगह दिखा दी। और हाँ। अपमानित होने के बजाय अब ये आर पार की लड़ाई है। और यदि आर पार की लड़ाई है तो संघ अपने आप को डिसएसोसिएट करेगा बीजेपी से। हम्म। संघ से हमेशा एक बड़ा प्रचारक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, महासचिव संगठन के पद पे हमेशा रहता था। हम्म। वो कर्जे पे दिया जाता था, लोन दिया जाता था बीजेपी। वही एक कड़ी हुआ करता था जो संघ संघ और बीजेपी के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ढांचे में जो सबसे बड़ा पद माना जाता है वो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। अब उस पद पे से यदि वो अपने प्रचारक वापस बुलाते हैं, देखिए कारण तो कई दिए जाएंगे। जब संघ के किसी अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ा प्लेन, मतलब नरोवा कुंजरोवा जैसा, उन्होंने कहा नहीं हमारे बहुत काम बढ़ गए हैं, हमारे कई वर्टिकल्स बढ़ गए हैं, क्या करें, अभी हमारे पास प्रचारक कम पड़ रहे हैं। संघ के पास प्रचारक कम पड़ गए ये हो नहीं सकता। संघ के पास शाखाएं बड़ी है, निरंतर लोग आ रहे हैं, लोग ट्रेंड हो रहे हैं, लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। ये संघ की कंटिन्यूस परंपरा है। संघ भाजपा जैसे सिर्फ सत्ता के पीछे नहीं रहता। भाजपा एक वन ऑफ द वर्टिकल्स है संघ का, बाकी वर्टिकल भी, लेकिन बाकी वर्टिकल्स पूर्ण रूप से संघ के कंट्रोल में है। भाजपा है वो पूर्ण रूप से 2014 के बाद संघ के कंट्रोल से बाहर चला गया। संघ ने अडवाणी जी, अटल जी की पीढ़ी को पीछे कर युवा लोगों को सामने लाया, ताकि संघ चालक से जूनियर लोग इधर होंगे या समकक्ष भी होंगे तो एक सीनियरिटी बनी रहेगी, एक संघ का अपना स्थान बना रहेगा।
क्योंकि आडवाणी जी और अटल जी संघ चालक मोहन भागवत जी से बहुत सीनियर है। जब मोहन भागवत जी पहली बार अकोला में संघ के शाखा में गए, तब आडवाणी जी राजस्थान प्रांत के प्रचारक थे। इतना गैप था। तो ऐसे में वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन वो आडवाणी जी और अटल जी, उन्हें आडवाणी जी को घर बिठाने के चक्कर में संघ घर बैठने की स्थिति आ गई और ये टकराव इतना बढ़ा गया कि 2024 के चुनाव के पहले जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष, उनने खुल के बोला कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। फिर संघ ने भी झटका दे दिया, ये 240 पे आ गए। टेक्निकली ये तो 370 आ ही जाते, क्योंकि इनको लगा संघ और सब साथ में जब पिछले जाएंगे 305 तो हमारी है ही, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। और मशीनों का खेल था, जो 60-70 सीटें आनी थी उसमें 370 हो जाते। उनका आकलन कोई गलत नहीं था। एडीआर की रिपोर्ट 60 सीटें दे ही रही ना मशीनों से 2024 के लोकसभा में, तो ये 305 से सीधा 180 पे आ गए। 60 मशीनों का गेम, तो 240 पे आ गए। वर्तमान में सरकार यदि बैसाखियों पे है, तो सरकार को बैसाखियों पे लाने का काम किसने किया होगा? तो वो संघ ने किया। उसके बावजूद दिल्ली के तेवर कम नहीं हुए। वो आज भी नागपुर को आके दिखाते हैं और सुनते नहीं। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अभी बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं। हाँ। उनको लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। एक हमने यूरोपीय किया, तो फिर अब संघ कहां लगता है? संघ को भी समझ में आ गया कि जेपी नड्डा की जगह अभी भी अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, और यदि वो संघ का चाहे हुआ अध्यक्ष नहीं वहां बनाते, तो संघ अपनी दूरी बना लेगा। ये पहले ही तय था, हमने कई प्रोग्राम में बोला था कि यदि संघ के बगैर, यदि संघ का अध्यक्ष नहीं बनता है, तो संघ फिर अपनी स्थिति अपना अपना हैंडल करेगा। फिर आप अपनी पार्टी हैंडल करो, हम हमारा संघ हैंडल करेगा। उसके बाद फिर, क्योंकि बीजेपी का कैडर ये संघ का है, और अब बीजेपी के कैडर को सत्ता का मक्खन चख लिया है। अब वो सत्ता के बाहर नहीं रह पाएंगे। यदि कल सत्तांतरण होता है, यदि यूपी में अखिलेश आता है, तो इसमें से कई लोग अखिलेश की जय जयकार बोलते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, जैसा कांग्रेस सत्ता में रहती ही है और आदत लग चुकी है, इसलिए वो सब कांग्रेस बीजेपी के साथ चले गए। वैसा बीजेपी का हाल होगा। संघ का कैडर जो था वो विचारधारा को लग के था, और संघ ने कई बार कहा कि ये पार्टी के, दूसरे पार्टी के लोग अपने पार्टी में लाते हो, तो उसमें पार्टी की विचारधारा खत्म हो जाएगी। अब पार्टी की विचारधारा रही कहाँ है? अब पार्टी की विचारधारा सिर्फ 2 गुजरातियों के हाथ में, उसमें से एक ही गुजराती बोलूं तो मैं सही रहेगा। इसलिए संघ ने ये जो प्लान, जो खबर आ रही है कि संघ ने तय कर लिया कि वो बीजेपी से अपनी दूरी बनाएगा। अपने जितने लोग उनके डेपुटेशन पे जाते थे, वो सब वापस बुलाए जाएंगे। उनका एक कहना ये भी है, संघ के कुछ अधिकारियों ने बड़े दबे जुबान में ये भी कहा कि हमने जिन जिन को भेजा प्रचारकों को, वो वहां जाने का नेता बन गए। हाँ। उनका प्रचारक का कैरेक्टर ही खत्म हो गया। और वो फिर उनके घर में देखो, ऐसे कई जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं जिनके पुश्तैनी गांव में जाके देखो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, पैलेस नुमा घर बन गए हैं। लेकिन एक उनके भी एक भाव, रिलेटिव पैसा कमाने लगे, लाइजनिंग करने लगे हैं। नहीं वो तो 7 स्टार मौज में है सब। लेकिन एक यहाँ हाँ। पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि संघ ने, हमने चर्चा की, संघ ने रोका, प्रचारकों को रोक दिया, दूरी मेंटेन कर लेगा, चुनाव प्रचार में नहीं लगाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, मोहन भागवत, सब ठीक। ये वो भाजपा नहीं है। भाजपा में एक बार अटल जी और संघ के बीच भी दुराव की खबरें आई थी जब अटल जी थे, लेकिन एक बार में ही, एक ही प्रयास में तत्काल सॉर्ट आउट हो गया, मतलब चीजों को मैनेज कर लिया। आज क्या संघ को ये लग रहा है, उस दौर में जब ये पहले 240 पे रोक के लगा संघ को कि अब हमारे कब्जे में आएगी भाजपा, मतलब मोदी कब्जे में, शाह कब्जे में। फिर उन्होंने हरियाणा चुनाव जीता, रोक दिया। फिर महाराष्ट्र चुनाव जीता, रोक दिया। लगातार अध्यक्ष पद का टलता रहा चुनाव, फिर दिल्ली जीता, और फिर तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। संघ के मन में, मानस में कहीं ऐसा होगा कि हम प्रचारक रोकेंगे तो मोदी और शाह डर जाएंगे कि भाई प्रचारक रोक लिया। क्या ये रिवर्स उल्टा नहीं है कि मोदी की मनचाही मुराद संघ पूरी कर रहा है कि भगो? नहीं नहीं, मोदी, संघ मोदी और शाह को तो अहंकार में है ना, आशीष, तुम्हें चाहिए नहीं, भगो। संघ के पास ऑप्शन क्या है? हाँ। संघ यदि बीजेपी से दूरी नहीं बनाएगा,
तो मोहन भागवत को फोर्सफुली रिटायर्ड, जबरिया रिटायर्ड करना जाना पड़ेगा और सुरेश सोनी संघ चालक हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो मोदी से प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती और उसके बाद संघ चालक भी गुजराती। संघ के पास ऑप्शन क्या है मुझे बताइए। यदि किसी देखिए। पिता का कोई लड़का इतना बदतमीजी करने लगता है, हाँ सुधरने का नाम नहीं लेता, उसको पिता बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, उसके बाद भी वो नहीं मानता, मार खाने के बाद भी नहीं मानता, तो पिता डिसोन ही करता है ना, बेदखल कर देता हूं तुझे मैं। लेकिन घर के बाकी बच्चे उस बिगड़ेल बच्चे के साथ हो जाए तब क्या होगा? तो ये संघ के लिए यही बड़ा संकट है, हाँ। क्योंकि जो बिगड़ेल बच्चे हैं वो दोनों टाइम बाकी लोगों की जो जरूरत है वो पूरे कर रहे हैं। हम्म तो उनको लगता है कि यार इनके साथ जाओ कि उनके साथ जाओ। हम्म। तो संघ को अभी अपना वजूद भी बचाना है, और संघ को वजूद बचाना है, संघ को बहुत सारी चीजें करनी है। हालांकि उसको लीपापोती कर रहे हैं कि हमारा काम बढ़ गया, हमारे पास प्रचारक कम है। संघ के पास प्रचारक कम है ये बात मैं मानता नहीं, हम्म। क्योंकि शाखाएं बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, आपके नहीं, स्वयंसेवक बढ़ काम रहे क्या हैं। बढ़ा, काम क्या बढ़ा ये भी तो सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए वर्टिकल्स खड़े किए हैं, अब नए वर्टिकल्स की कुछ 2-4 संगठन के नाम बताएंगे। वनवासी हम्म संगठन में हमने ये नया और किया है, ये कर दिया, या काम बताने के लिए तो कागज पे बहुत सारी चीजें है आशीष। हम्म। वो कहे, हमारे मराठी में कहावत है, नाचते यही ना, मतलब नाचना जानता नहीं और बोलता है आंगन टेढ़ा है आपका, नहीं तो मैं हम्म। सही नाच लेता। तो संघ के पास ऑप्शन क्या है? संघ अब ये भी करके देखेगा, या फिर संघ आर पार की लड़ाई के मूड में है हम्म। कि चलो ठीक है, फिर तुम तुम्हारी बीजेपी संभालो, हम संघ संभालते हैं, 2029 में देखते क्या करना है, उसके बीच में जो चुनाव है उसमें हम बताएंगे क्या करना है। हम्म। एक एक जब लेकिन आप और भी चुनाव दर सवाल है। चुनाव हारने लगेंगे, यदि आप देखिए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, संघ ने पैचअप तो, इन्होंने पैचअप तो किया था संघ से, तब संघ ने तो काम किया इन राज्यों में, हम्म। दिल्ली में भी काम किया। जब आप जीतते हो तो खुद का क्रेडिट लेते हो, संघ को भूल जाते हो, जब हारते हो तो संघ के साथ चले जाते हो। हम्म। संघ चालक का एक स्टेटमेंट, बिहार का चुनाव निपटा दिया बीजेपी को, हम्म। तब संघ चालक को बोला कि सब आपकी वजह से हारे। हम्म। तो संघ बोलेगा आप जीतो ना चुनाव, भाई लगातार चुनाव जीत रहे, यही तो यूएसपी है ना इनका। हम्म। यदि ये लगातार चुनाव हारते जाएंगे तो फिर पार्टी में भी विद्रोह होगा, क्योंकि चढ़ते सूरज को सब नमस्ते करते हैं। उन्हीं आडवाणी जी के घर पे मैंने लोगों को लाइन लगा के सोफा सेट पे बड़े बड़े दिग्गजों को देखा था कि कब अपॉइंटमेंट मिलता है। अब आडवाणी जी उधर से आ रहे तो बेचारे पार्लियामेंट में कन्नी झांक के इधर से निकल जाते थे। नहीं, लेकिन एक एक इसमें और भी सवाल है भाऊ। संघ ने कह दिया, मोहन भागवत ने निर्णय ले लिया, संघ के बोर्ड ने निर्णय ले लिया होगा कि हम प्रचारक अपने दूर रखेंगे, भाजपा को अपना काम करने देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि केवल मोहन भागवत, दत्तात्रेय होस बोले और यही जो कोर कमेटी है वही भर रुके रहे, बाकी संघ के प्रचारक मोदी के साथ, मोदी का कॉल हो कि आओ चुनाव प्रचार में, यही कहीं ये तो नहीं यही होने वाला? नहीं, ये भी हो सकता है आशीष, और उल्टा भी हो सकता है। हम्म। 2024 में तो जब संघ की जरूरत नहीं बोला तो संघ ने दिखा दिया ना 240 पे, हम्म। तब तो लोग नहीं गए ना हम्म। मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी कितने दिन, 500 साल तो नहीं जिएंगे, हम्म। लेकिन संघ तो निरंतर है ना, संघ निरंतर है। लेकिन लग्जरी तो आज है, प्रचारकों को बहुत सारे, मुझसे ज्यादा प्रचारक आप देखे होगे, नहीं नहीं, जान मैं रहे होगे, जानता हूं, उन लेकिन प्रचारकों के। वो अपना भविष्य भी देखते हैं। हाँ। यदि कल, आज भाई बहुत सारे ऐसे संघ के बहुत नजदीकी लोग हैं, सांसद, जो चुप रहते हैं डिसिप्लिन के नाम पे, हम्म। कल संघ ने डिसोसिएट कर दिया तो भी सवाल पूछने शुरू कर देंगे, हम्म। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगला टिकट उनको मिलेगा नहीं, हम्म। क्योंकि वो संघ के कोटे से आए। हम्म। तो जब पता ही आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप चुप कैसे रहेंगे? आप ये बात भी हम्म। देखो,
तो ये शुरुआत है अभी, ये शुरुआत है। और इन दो गुजराती को लगता होगा कि हम तो संघ के भरोसे चल लेंगे, तो हम तो संघ को भी खत्म कर देंगे। तो फिर देखिए संघ क्या होता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब संघ की जरूरत नहीं बोलने पे, तो बैसाखियों पे आई ना। उसके बाद फिर लिपापोती हुई, फिर ये बोला गया कि 100 साल हो रहे संघ के, लगातार हारना अच्छा नहीं है, अपने को जीतना भी पड़ेगा। तो फिर हरियाणा भी जितवा दिया, दिल्ली भी जितवा दिया, महाराष्ट्र भी हो गया। फिर इसके बाद अध्यक्ष पद का हो गया, अध्यक्ष पद के लिए अड़ाअड़ी चालू हो गई, क्योंकि अमित शाह किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी के बाद किसी और को आने नहीं देना चाहते। कौन अच्छा। नाम है ऐसा अमित शाह के, यदि वो नहीं आए तो कौन नाम आए? यदि नरेंद्र मोदी जी रिटायर्ड हो जाते हैं, तो राजनाथ सिंह की तो इस स्थिति में है नहीं कि राजनाथ सिंह तो दिया तो भला, ना दिया तो भला, इस मुद्रा में है अभी। जो संघ यदि विड्रॉ होता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? सवाल ये है। संघ विड्रॉ होता है तो गडकरी का क्या होगा? साथ में होते होते भी गडकरी का सबसे आखिरी में टिकट हो गया, इस बार तो टिकट भी कटेगा फिर गडकरी जी का। तो ऐसे गडकरी जैसे 100 लोग हैं, जब उनको पता ही है कि उनका टिकट कटना है, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर अंतिम लड़ाई वो भी लड़ेंगे। ये इतना इजी नहीं है मोदी जी के लिए कि लाभ दिया और दे दिया। ये राजनीति है। और संघ का अच्छा। अपना ढांचा आज भी, संघ का अपना ढांचा आज भी है मजबूत, और जो 2024 में उन्होंने झलक दिखवाई। नहीं, लेकिन एक एक मेरे मन में सवाल है, पता नहीं मतलब कितना सवाल प्रासंगिक है, लेकिन सवाल है, संघ प्रमुख पहले नया बनेगा या भाजपा का अध्यक्ष नया पहले बनेगा? भाजपा का अध्यक्ष नया बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं संघ प्रमुख ही नया नया कोई बना दिया जाए, नहीं नहीं, या पहले तय हो जाए भाजपा कि का, शेड्यूल के बाद हमने तय किया है कि संघ में एक बड़ा राष्ट्रवादी चेहरा संघ प्रमुख होना चाहिए। अब नहीं जो नहीं, वर्तमान है उनमें वो अभी अभी दम वो नहीं। स्थिति नहीं। अभी हम्म पूरी कार्यकारिणी मोहन भागवत जी के कंट्रोल में, हम्म अभी वो स्थिति नहीं। हम्म लेकिन बीजेपी का एक बार अध्यक्ष हो जाए, और 2029 के चुनाव जिस दिन ये जीत जाएंगे 370 पार, हम्म उस दिन फिर भाजपा का, मतलब उस दिन संघ का कंट्रोल बीजेपी ले लेगी, क्योंकि 2029 का चुनाव ही बैटल ग्राउंड होगा। तब तक के चुनाव में ये रच्ची खींच चलती रहेगी। बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, कई जगह के चुनाव है 2029 के पहले। नहीं, लेकिन एक बात भाऊ, एक बात और है, हम लोग जो मोदी और शाह के ट्रैक रिकॉर्ड को जो देख करके, मैं फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे मन में सवाल जरूर भी पैदा हो जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आज तक उनके टारगेट पर कौन रहा? उनके टारगेट पर कांग्रेस रही, तो कांग्रेस में दुनिया भर के स्लीपर सेल और तोड़ना फोड़ना। उनके टारगेट पर तमाम अपोजिशन पार्टीज रही। टारगेट पर अभी अभी तो वो है ना कि चलो हमारे मददगार है, ये हमारे सारे काम करेंगे। ना ना टारगेट पे आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि टारगेट पे आ जाए तो संघ में ही एक यही डिवीजन करवा दे, सब भाजपा में डिवीजन संघ बाद में ना करवा, पहले संघ में डिवीजन करवा नहीं, दे, ना कि ना बगावत हो करेगा, गई भाजपा के ना, खिलाफ। नहीं नहीं, वो बगावत नहीं होगी, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वह हाँ, चुनाव नहीं होते, वो अपॉइंटमेंट होते हैं। प्रचारक बगावत करते सेवन स्टार में बैठ के। सेवन नहीं स्टार में करेंगे। आजकल है प्रचारक। आशीष, करनी होती तो 2024 में करते ना। हम्म 2024 में, 2024 में और 2025 में क्या फर्क है मुझे बताओ? हम्म 2024 में भाजपा 305 थी, हम्म 24 के हम्म नतीजे के बाद भाजपा 240 आ गई। हम्म भाजपा कमजोर हो गई है 2024 के पहले के मुताबिक, इसीलिए एग्रेसिव है। ये 305 पे तो भाजपा को चिंता ही नहीं थी, हम्म और संघ भी इसलिए एग्रेसिव हो गया क्योंकि वो 240 पे है, हम्म कमजोर स्थिति में है। यदि संघ में बगावत होगी, तो जो संघी 100 सांसद है, यदि वो अलग हो गए तो वो क्या होगा फिर? बाकी राजनीतिक दल भी तो है। कांग्रेस टारगेट पे थी, 44 के 100 पे आ गई कांग्रेस।
अखिलेश टारगेट पे था, अखिलेश जीत गए। टारगेट पे आप वो थे, ममता थी, ममता ज्यादा पावरफुल हो गई। आप सत्ता में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की वजह से है ना। आप तोड़ी फोड़ी करके सत्ता में है, तोड़ फोड़ करके सत्ता में। आप महाराष्ट्र में सरकार तोड़ तोड़ के आ गए, मध्य प्रदेश में सरकार आप तोड़ के आ गए, राजस्थान में आप तोड़ के आ गए, क्योंकि आपने सचिन पायलट का पूरा ग्रुप तोड़ के बगावत तो कर दी। उस दिन से स्प्लिट है कांग्रेस में, वहां पे तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। हाँ। अब सचिन पायलट कितना भी ये जनरल सेक्रेटरी बनाए, कुछ भी बनाए, वंस अ गद्दार ऑलवेज अ गद्दार। जिसने एक बार बीजेपी का दरवाजा में एक पैर डाला हो, वो वापस भी आ गया तो वो उसके मन में सिर्फ वो खिस है कि मैं जा नहीं पाया। वाड़ी तो है कमलनाथ, बघेल। वो तो दरवाजा पकड़ के लटके हुए हैं अभी तो भी। ये इनकी इनकी अपनी जीत कहाँ है, मुझे बताओ ना। इनकी अपनी जीत कहाँ है? इसी को तो अपनी जीत बताते हैं, यही तो हाँ, अपनी तो जीत फिर है। राजनीति में ऐसा नहीं होता ना आशीष। जिस दिन आपके हाथ से शस्त्र चले जाएंगे, आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है तो आप हैं, और कल ब्रह्मास्त्र चला जाए आपके हाथ से तो आप शून्य हो। भाई एक 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 कर्ण के पास एक शक्ति थी ना। कर्ण के कवच कुंडल आपने उतार दिए, उसको निहत्था कर दिया बिल्कुल। उसके बाद कर्ण के पास जो एक अमोघ अस्त्र था, वो आपने घटोत्कच पे चला दिया, तो अर्जुन को सेव करवा दिया आपने। नहीं तो कर्ण को निपटाना अर्जुन के लिए मोस्ट इंपॉसिबल टास्क था। तो इनके शस्त्र अस्त्र क्या है? इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। ये जितने लोग नाच रहे हैं वो ईडी सीबीआई की वजह से ही नाच रहे हैं ना। एक होता है जननायक, उससे लोग डरते हैं कि वो निकल गया तो लोग साथ में। जननायक की छवि आपने देख ली 240 पर। वर्तमान में बैसाखियों पर सरकार होना ही जननायक के प्रतिमा को छेद देता है। लेकिन जननायक जब आप कह रहे हैं तो मोदी जी इससे बड़ा वो तो ब्रह्मांड नायक हैं। भाई अब देखो, कई अब बार आशीष, यदि आप और हम विश्व का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बोलने लगेंगे, आप मुझे बोलो बधाई हो अशोक जी आपको, आप विश्व के नंबर 1 हो गए, मैं बोलूंगा आपको भी बधाई है, विश्व के 1 नंबर 1 हो गए, और 2 लोगों ने बधाई के नीचे मैसेज दे दिए, तो हम क्या विश्व के नंबर 1 हो गए क्या? ये ऐसा ही चल रहा है। जो खुद को अविनाशी कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो ऊपर से सीधा आया हूं, हम लोग ताली बजा रहे हैं। तो ये स्वयंभू है ना। आपको जननायक लोगों ने कहना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को जननायक लोग कहते हैं। जयप्रकाश जी ने कभी अपने भाषण में नहीं कहा। महात्मा गांधी ने कभी अपने आप को महात्मा नहीं कहा। राष्ट्रपिता उन्होंने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कभी नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा। तो लोगों को बोलना चाहिए, कोई स्वयंभू अपने का मत बोले। आजकल तो स्वयंभू सर्टिफिकेशन की बहुत बड़ी स्थिति हो रही है। हाँ, तो अब क्या करें ऐसे में? तो ये एक संघ का मुझे लगता है कि आखिरी ये है कि अब हम आपसे दूरी बनाएं। ये आपने महाभारत का प्रसंग जो किया बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये महाभारत ही है। ये एक महाभारत ही ही है, कुनबा है, एक ही एक ही कुनबा कुनबा है। है और घमासान हाँ, है। और घमासान है, ये महाभारत है। अब महाभारत में इस दौर में जन नेता तो कोई दिख ही नहीं रहा है, लोकतंत्र का जन नायक तो कोई नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र का जनादेश की जनाजा चिंता कौन निकालने पे करता है तुले हुए सब भाई? जनाजा नायक। जनादेश की चिंता कौन करता है? किसको हम्म, जनादेश चाहिए? महाराष्ट्र का जीता हुआ विधायक कहता है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, एक बार बैलेट पेपर पे देख लीजिए। हारे हम हुए कहें लोग बोलते हैं ना, मैं तो जीता हुआ हूं। हम्म, 1 लाख लोगों के 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे एफिडेविट दिए उसने, 5 करोड़ रुपए के। फिर भी चुनाव आयोग को टस के मस नहीं होता। इसीलिए ये सवाल आखिर में हम यही सवाल दर्शकों के लिए छोड़ के जाते हैं।
कि भागवत संघ ये मोदी को झटका देगा या मोदी ज्ञानेश कुमार का हाथ अपने साथ लेकर के कहेंगे गेट आउट प्रचारकों, गेट आउट भागवत साहब एंड गेट आउट आरएसएस। क्या वही आउट कर देंगे? ये आप लोग भी अपनी राय रखिए। हालांकि इस युद्ध का जो अंजाम होगा वो भारत के भावी राजनीति की दिशा और दशा तय अच्छा, तय करेगा। करेगा। इस युद्ध का नतीजा, इस महाभारत का नतीजा, अच्छा। इस महाभारत पर नजर रखिए आप लोग भी। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।